विशाल हिमालय के बीच बसा भगवान शिव का घर केदारनाथ शांति की एक अलग ही आभा बिखेरता था। हवा में पाइन की खुशबू और प्रार्थनाओं के मंत्र गूंजते रहते थे। भक्तों के चेहरे श्रद्धा से भरे हुए थे। वो केदारनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए कठिन रास्तों से गुजरते थे। बर्फ से ढकी चोटियों के सामने प्राचीन वास्तुकला का प्रमाण मंदिर ऊंचा खड़ा था। घाटियों में घंटियों की मधुर आवाज गूंजती थी, जो मंदाकिनी नदी के साथ मिलकर एक सुंदर संगीत बनाती थी। पहाड़ों में जीवन समय से अछूता सा लगता था। आस्था और प्रकृति का एक पवित्र नृत्य। साल था 2013। जून का महीना आया, घने बादलों से ढका हुआ। सूरज की गर्मी की जगह एक अजीब सी ठंडक छा गई। मौसम के अचानक बदलाव से बेपरवाह तीर्थयात्री अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। उनका विश्वास अटूट था। वो भगवान शिव के दिव्य संरक्षण में विश्वास करते थे। इस बात से अनजान की प्रकृति किस कहर को बरपाने वाली है। पहाड़ जो आमतौर पर शांत रहते थे, अब अपनी सांस रोककर खड़े थे, मानो उस आने वाली तबाही का इंतजार कर रहे हो। आसमान फट गया और केदारनाथ घाटी पर मूसलाधार बारिश होने लगी। मंदाकिनी, जो आम तौर पर एक शांत नदी होती थी, एक उफनते हुए तूफान में बदल गई। बारिश लगातार हो रही थी। पहाड़ों पर एक ऐसा प्रलय बरस रहा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे जैसे पानी का स्तर तेजी से बढ़ता गया, तीर्थयात्रियों के दिलों में डर समाता गया। कभी जाने पहचाने रास्ते अब एक उफनते हुए भूरे रंग के पानी में डूबते जा रहे थे। पहाड़ों की गड़गड़ाहट से पवित्र शहर की शांति टूट गई। ऊपर चोराबरी नाम की ग्लेशियल झील बारिश के पानी से भर गई। पानी का दबाव बढ़ता गया, जो आने वाली आपदा का भयानक संकेत था। जैसे प्रेशर कुकर फटने को होता है, वैसे ही झील का प्राकृतिक बांध टूट गया। घाटियों में एक जोरदार गर्जना गूंजी। मलबे और पत्थरों को बहाते हुए पानी की एक विशाल दीवार पहाड़ से नीचे गिर गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। अनजान केदारनाथ शहर इस विनाशकारी बाढ़ के रास्ते में सीधा खड़ा था। बाढ़ एक उग्र राक्षस की तरह अकल्पनीय क्रोध के साथ केदारनाथ से होकर गुजरी। इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। उनकी नींव प्रकृति की ताकत के आगे टिक नहीं पाई। हवा में गीली मिट्टी की गंध, डर की चीखें और बाढ़ की बाहरी आवाज भर गई। शांत परिदृश्य अब अराजकता और विनाश का दृश्य बन गया था। पुल बह गए।